हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। आज हमारा लेसन प्लान नंबर है 13 और जिसका प्रकरण है अनुपात। इससे पहले मैं मैथ्स के 12 और विज्ञान के 12 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूं, जो आपको चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहां से जाकर आप सारे लेसन प्लान देख सकते हैं और बना सकते हैं। जिसे भी इन वीडियोज़ की आवश्यकता है उसे आप शेयर कर उनकी मदद भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का लेसन प्लान कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको दिनांक और दिन लिखना है, विषय विज्ञान गणित और उपविषय अंकगणित और प्रकरण अनुपात। इसके बाद कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि लिखना है। कालांश आपको प्रथम 4 में से कोई 2 लिखने होते हैं, क्योंकि गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए मध्याह्न अवधि से पहले के 4 कालांश ही लिए जाते हैं। विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक होने के नाते आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य क्यों लिए जाते हैं? किसी भी शिक्षक द्वारा किसी प्रकरण या पाठ को पढ़ाने का कुछ उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों में हमारे 2 प्रकार के उद्देश्य मुख्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य किस तरह से निर्धारित किए जाते हैं ये देखेंगे। सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर किसी भी विषय से रिलेटेड होते हैं। अलग अलग विषयों के सामान्य उद्देश्य अलग अलग होते हैं। यहाँ हम गणित के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो देखते हैं गणित के उद्देश्यों में आपको क्या लिखना है। सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण का विकास करना या गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना। चौथा, छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। इसके बाद है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। जिस तरह सामान्य उद्देश्य विषय से, उसी तरह विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। 4 हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं। पहला है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और चौथा है कौशलात्मक। ज्ञानात्मक में आप देखेंगे छात्र अनुपात के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र अनुपात की व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। प्रयोगात्मक में छात्र दैनिक जीवन में अनुपात का प्रयोग कर सकेंगे। और कौशलात्मक विशिष्ट उद्देश्य में छात्र दैनिक जीवन में अनुपात का विश्लेषण कर सकेंगे। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है समस्त शिक्षण सामग्री जो कक्षा में उपलब्ध होती है सामान्य तौर पर, जैसे श्यामपट्ट, चौक और डस्टर इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में आपको चित्र, चार्ट पेपर, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि लिखना है। इसके साथ ही वह सभी वस्तुएं यहाँ नोट कर सकते हैं जो आप प्रकरण को पढ़ाने के दौरान बच्चों को समझाने हेतु लाते हैं। इसके बाद है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में हमने इस प्रकरण में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। इनके अलावा जिस भी विधि का प्रयोग इस प्रकरण को पढ़ाने के दौरान किया जाएगा उन सभी को यहाँ नोट करना है। पूर्व ज्ञान, छात्र अनुपात के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा हमें लिखना है। प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न के बारे में आपको बता दूं, ये किसी भी लेसन प्लान के उद्देश्य कथन को निकालने के लिए बनाए जाते हैं। यानी आज हमें क्या पढ़ना है या क्या पढ़ाना है बच्चों से, कि बच्चों के द्वारा इस कथन को, उद्देश्य कथन को जानने के लिए इन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। इसके 3 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र प्रतिक्रिया। देखेंगे किस तरह इन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। पहला प्रश्न है संख्याएं कितनी होती हैं? तो संख्याएं होती हैं अनंत तक। दूसरा प्रश्न है उन अनंत संख्याओं में 10 और 25 एक जैसी संख्याएं हैं या अलग अलग संख्याएं हैं? तो दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, बच्चे जवाब देंगे। यहाँ आपने पूछा संख्याएं कितनी हैं, बच्चों ने जवाब दिया अनंत, और फिर अनंत से ही आपने उठाया प्रश्न अनंत संख्याओं में 10 और 25 एक जैसी संख्याएं हैं अलग अलग। अब फिर यहाँ से अगला प्रश्न बन जाएगा, और ये हमारे प्रश्न ये जेड सीरीज में बन रहे हैं। प्रश्न के उत्तर से ही हम अगले प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं, और इस तरह ही प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 10 और 25 अलग अलग संख्याएं हैं, ये आपने कैसे पहचाना? ऑब्वियसली बच्चे बोलेंगे तुलना करके। तुलना को गणित की भाषा में क्या कहते हैं? तो तुलना की गणित की भाषा में हम अनुपात कहते हैं। अगला प्रश्न होगा अनुपात को परिभाषित कीजिए, और ये बच्चों के लिए समस्या तक प्रश्न बन जाएगा। यहीं से हमें यानी छात्राध्यापक को अपना उद्देश्य कथन प्रस्तुत करना है, जिसमें हम बताएंगे बच्चों को आज हम अनुपात के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण, किसी भी लेसन प्लान का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा
प्रस्तुतिकरण होता है, इसके 5 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। इसमें सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि हम बच्चों को प्रकरण की ओर आगे बढ़ा सकें, उन्हें प्रकरण से जोड़ सकें। पहला प्रश्न होगा 2 प्राकृतिक संख्याएं बताइए। बच्चे जवाब देंगे 4 तथा 8। इसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे यदि 4 पौधे सुरेश ने तथा 8 पौधे महेश ने एक पार्क में लगाए तो उन दोनों के द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात बताइए। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा क्योंकि उन्हें अनुपात के बारे में नहीं पता है। इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर अब हमारा छात्राध्यापक कथन शुरू होगा। छात्राध्यापक जो होंगे वह शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लिख देंगे, अनुपात, परिभाषा देंगे बच्चों को। 2 समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे और यहाँ पर आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। आप हेडिंग डाल सकते हैं अनुपात। श्यामपट्ट कार्य में आप उनको दिखा देंगे भाग द्वारा तुलना करने को अनुपात कहते हैं। इसे इस चिन्ह से डबल सेमीकोलन से दर्शाते हैं या 2 बिंदुओं से इनसे प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे, राम 10 किलो आलू लेता है तथा राजू 3 किलो प्याज लेता है, तो अनुपात बताइए। राम ने यहाँ पर 10 किलो आलू लिए और राजू ने 3 किलो प्याज ली, दोनों का अनुपात कितना हुआ? 10:3। इसके बाद आगे चलेंगे। भाग द्वारा तुलना करने को अनुपात कहते हैं या फिर 2 राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। ये नोट है। यहाँ पर हम श्यामपट्ट कार्य में A:B लिखकर दिखा देंगे बच्चों को अनुपातिक रूप। उदाहरण बच्चों को देंगे, एक कमरे की लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? बच्चों को ये उदाहरण के रूप में आप दिखाएंगे। यहाँ पर 11/8 या फिर 11:8, 11:8। यहाँ हमने उदाहरण विधि का प्रयोग किया है शिक्षण विधि में। अनुपात का प्रतीक, अनुपात को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। बोधात्मक प्रश्न, पहला शिक्षण बिंदु हमने जो पढ़ा दिया है, अब उसके लिए हम कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला प्रश्न होगा 2 संख्याओं के भाग द्वारा तुलना करने को क्या कहते हैं? बच्चे जवाब देंगे अनुपात कहते हैं। इसके बाद संख्या 5 तथा 4 को अनुपात रूप में कैसे लिखेंगे? 4:5। इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अब पहला शिक्षण बिंदु हमारा पूरी तरह कंप्लीट होता है। अब हम बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि हम उन्हें दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर ले जा सकें। पहला प्रश्न होगा, राहुल 8 रोटी खाता है और राज 6 रोटी खाता है, तो उनका अनुपात क्या होगा? बच्चे जवाब देंगे 8:6। इसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे, अनुपात 8:6 का सरलतम रूप क्या होगा? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। साथ छात्राध्यापक कथन, श्यामपट्ट कार्य में आप उनको सरलतम रूप के संबंध में दिखाएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं सरलतम रूप एवं संबंध शिक्षण विधि। शिक्षण बिंदु में यहाँ दूसरा बिंदु आप लिख देंगे, कोई अनुपात 5:3 के दोनों पदों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अनुपात के ऐसे रूप को सरलतम रूप कहते हैं। इस दौरान विद्यार्थी या छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पर आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। आप हेडिंग डाल सकते हैं श्यामपट्ट पर, सरलतम रूप। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, बच्चों को ये बता सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप बच्चों को दिखाएंगे। उदाहरण 1 श्यामपट्ट पर, अनुपात का भिन्न रूप क्या होता है? अनुपात A:B को भिन्न रूप A/B में भी लिखा जा सकता है। अनुपात का दशमलव रूप, अनुपात 2:5 को दशमलव रूप यानी 2/5 यानी 0.4 भी लिख सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न पूछने से पहले उनको हम थोड़ा सरलतम रूप दिखाएंगे। ये सरलतम रूप है एवं संबंध अनुपात रूप में लिखें 8 व 10 को, तो इसे हम इस तरह अनुपात रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद 8 का गुणनखंड निकालेंगे 2 × 2 × 2। इसके बाद 10 का गुणनखंड लिखेंगे 2 × 5। दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, उससे दोनों ही इन अनुपातों में भाग दे देंगे, तो ये हमारा दोनों का सरलतम रूप आ जाएगा 4:5। अब आते हैं बोधात्मक प्रश्न दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए। अनुपात का मात्रक क्या होता है? बच्चे जवाब देंगे कोई नहीं, और यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है।
अगला प्रश्न पूछेंगे 4:5, 4/5 को अनुपात में लिखें, तो बच्चे लिखेंगे 4:5। यहाँ पर हमारे दोनों ही शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब देखेंगे छात्र अध्यापक ने शिक्षण के दौरान निरीक्षण के रूप में क्या कार्य किया, तो लिखेंगे छात्र अध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्ष में निरीक्षण का कार्य किया। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। अब बच्चों से हम पूरे प्रकरण को रिवाइज करने के लिए कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। तो प्रत्येक बिंदु से आपको मिनिमम 2 पुनरावृत्ति प्रश्न उठाने हैं। जैसे पहला प्रश्न है अनुपात की परिभाषा बताइए। अगला प्रश्न है 7/9 को अनुपातिक रूप में लिखिए। इसके बाद अनुपात का मात्रक बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है 10/20 को दशमलव भिन्न तथा प्रतिशत में लिखिए। ये हम उनसे पुनरावृत्ति के रूप में पूछ लेंगे। इन प्रश्नों का जवाब आपको कक्षा में ही मिल जाएगा। अब हम बच्चों को कुछ गृह कार्य के रूप में देंगे। पहला प्रश्न 0.6 दशमलव भिन्न को अनुपात के रूप में लिखिए। और दूसरा प्रश्न संख्या 65 तथा 100 को अनुपात के सरलतम रूप में लिखें, ताकि बच्चे घर जाकर इस पर कुछ कार्य करें और इस प्रकरण को फिर से एक बार दोहराएं। यहाँ हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। लेसन प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।